अगर तुम्हें शाम को खाना खाने के बाद भी बेड पे फ़ोन चलाने की आदत है तो अभी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करना बाकी है। असल में कामयाबी तुम्हें उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम्हें उस टाइम को भी मेहनत के कामों में लगाओगे। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी अगर तुम फ़ोन चला रहे हो तो उस 1-2 घंटे में भी तुम ये सोचो कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ मेहनत कर सकते हो और वो मेहनत हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। वक्त का सही इस्तेमाल और पढ़ते पढ़ते जब तुम्हें नींद आए और बेड पे जाते ही तुम्हारी आंखें लग जाए तब समझो कि अब तुम कामयाब। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। अगर आप भी सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो जहाज है जो सिर्फ बंदरगाह में खड़ा रहेगा तो वो जहाज नहीं, एक डीकमीशन शिप बन जाएगा जिसको सिर्फ लोग देखने आएंगे। देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत है, हार तो कभी नहीं मानने वाले। लोगों ने कमजोर समझ के बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाए। बहुत लोग इसलिए भी छोड़ गए कि क्या पता इसके बाद हम आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन हमारी परवरिश ना फूलों के बीच नहीं हुई, हमें कांटों के बीच पाला गया। मुश्किलों से लड़ना बचपन से सिखाया गया, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है, और जब तक जीतना नहीं है तब तक लड़ते रहना है। ये जो पढ़ाई है ना, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम इससे भाग नहीं सकते। पता है, बस कुछ सालों के बाद है, उसके बाद तुम खुद गर्व करोगे। आज ये जो पढ़ाई तुम्हें बोझ लग रही है ना, अगर तुम कामयाब हो गए तो उसी पढ़ाई की बदौलत बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। यकीन मानो, कुछ साल की पढ़ाई तुम्हारी पूरी लाइफ बना के रख देती है, और ये कुछ समय जो तुम बर्बाद कर देते हो, ये समय के साथ साथ तुम्हारे कल को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए पढ़ाई को बोझ मत समझो। ये जो चैप्टर हैं, जो किताबें हैं, ये तुम्हारी अच्छी दोस्त हैं जो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हैं। तुम इस चीज़ को नहीं समझते तो इसमें तुम्हारी गलती है। इसीलिए मेहनत करो दोस्त, कल तुम्हारे काम आएगा। देखो, टॉपर्स की आदतें होती है कि भले ही वो कम पढ़े लेकिन रोज पढ़ते हैं। घर वालों ने तुम्हें नाम दिया, अब वो पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें खुद उठाने हैं, लोगों को नहीं। मुकाबला ऐसा करो कि अगर तुम हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। अरे वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बहानों का हवाला छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम बहाने बनाते हो तो तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से कभी बहाने नहीं आते। वो बस दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात कामयाबी के बारे में ही सोचते हैं। कहने को क्या है, दुनिया मेहनत करने में लगी हुई है, लेकिन असल में कामयाब वही होते हैं जो बातों से नहीं, रातों से लड़ते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा,
कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर बांधने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भागते हैं। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि जो सुबह नहीं पढ़ पाते वो शाम को भी नहीं पढ़ते हैं, और जो शाम को नहीं पढ़ पाते उनकी पढ़ाई सुबह भी नहीं होती है। ये बस कहने की बातें हैं और सिर्फ काम को कल पे टालने वाले बहाने हैं। जिनको पढ़ना होता है वो किसी भी वक्त पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना होता है। मैं कल पढ़ूंगा या सुबह पढ़ूंगा या शाम को पढ़ूंगा, ये सिर्फ बहाने बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सच में कामयाब होना हो, लेकिन ये आदत तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक शोषण होने का, एक शोषण करने का। लेकिन शोषण वही करेगा जो शोषित होने का मजा लेगा। तुम डरते रहते हो, भैया हमको मौसी कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। लो, वो अपने लड़के से परेशान है, उनका लड़का 4 दिन से गायब है, 5वें दिन दारू पी के आया है, होश में है ही नहीं। तो अपनी भड़ास कहीं तो निकालेंगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम रिस्क लो, रिस्क, अच्छे अच्छे रिस्क लो, कैलकुलेटेड, डिजाइन करके। ये करना है, ऐसे करना है। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोले, बोलने दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा। ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे,